नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। भीषण गर्मी से राहत दिलाएंगे बदरा, जानिए कब होगी बारिश। देश के मैदानी राज्यों खासकर राजस्थान, हरियाणा, NCR, दिल्ली में प्रचंड और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। इतनी अधिक गर्मी पड़ने का मुख्य कारण मैदानी क्षेत्रों में कोई मौसमी सिस्टम का ज्यादा प्रभावी न होना तथा राजस्थान के ऊपर पाकिस्तान में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से खुश्क व गर्म पश्चिमी हवाओं का चलना है। हरियाणा के पश्चिमी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जिलों खासकर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, सोना, तावड़ों के साथ NCR, दिल्ली में गर्मी सितम ढहा रही है। इन इलाकों पर भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को रेड अलर्ट जारी कर दिया है और शेष हरियाणा के जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। शनिवार को हरियाणा के अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान की बात करें तो 43 डिग्री सेल्सियस से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। भीषण गर्मी से अगले सप्ताह की शुरुआत में कुछ राहत मिलने के आसार हैं। 16 मई रात्रि को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने तथा 17 मई को उत्तरी हरियाणा के जिलों खासकर पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर व कुरुक्षेत्र आदि में गरज व चमक के साथ बादलवाई तथा हवाओं के साथ साथ कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। राज्य में 18 मई तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील बने रहने की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। हरियाणा में पंचायती चुनाव को लेकर तैयारियां। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को रिवाइज करने के लिए DC को भेजा पत्र। हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग को चिट्ठी सौंप दी है। चुनाव आयोग ने अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने सभी जिलों के DC को पत्र लिखकर मतदाता सूची को रिवीजन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग के पत्र अनुसार वार्ड वाइज मतदाता सूची तैयार करने का समय 23 मई से 13 जून तक है। इसके बाद 15 जून 2022 से मतदाता सूची के क्लेम और ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर के समक्ष 21 जून तक ऑब्जेक्शन और दावे प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 28 जून तक ऑब्जेक्शन और क्लेम डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर के निर्णय के खिलाफ 1 जुलाई 2022 तक डिप्टी कमिश्नर के पास अपील की जा सकती है। 6 जुलाई तक अपीलों की सुनवाई होगी। वहीं 22 जुलाई को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। ऐसे में हरियाणा में पंचायती चुनाव अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने के पूरे आसार हैं। अब विश्वविद्यालयों में शुरू होगी KG से PG तक की पढ़ाई। इन बच्चों की फीस भरेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में KG से लेकर PG तक की शिक्षा शुरू की जाए ताकि बच्चों को एक स्थान पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों की फीस का भुगतान हरियाणा सरकार की ओर से किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही नई योजना लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में जिन परिवारों की सत्यापित आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन परिवारों के बच्चों को विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करवाने के लिए नई योजना लाई जाएगी। इस योजना के तहत गरीब परिवारों के बच्चों की फीस का भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा ताकि विश्वविद्यालयों पर आर्थिक बोझ न बढ़े और गरीब बच्चों को उच्च स्तर तक की शिक्षा भी उपलब्ध हो सके। हरियाणा के सोनीपत जिले में 11,000 करोड़ का निवेश करेगी मारुति कंपनी। गुरुग्राम प्लांट भी नहीं होगा बंद। देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी यानी मारुति सुजुकी इंडिया यानी MSI ने शुक्रवार को कहा है कि वह हरियाणा में स्थापित किए जाने वाले अपने विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण में 11,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। MSI ने शेयर बाजार को नए विनिर्माण संयंत्र के बारे में जानकारी दी। इसके मुताबिक कंपनी सोनीपत जिले के IMT खरखोदा में 800 एकड़ जमीन के आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके लिए कंपनी ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के साथ करार किया है। कंपनी ने बताया कि नए संयंत्र का पहला चरण 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। यहाँ प्रति वर्ष 2.5 लाख कार तैयार की जाएंगी। वहीं MSI ने कहा है कि वह संयंत्र के पहले चरण पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। एम्स के लिए अब मांगी 50 एकड़ एक्स्ट्रा जमीन। ग्रामीणों के सब्र का इम्तिहान ले रही है सरकार। रेवाड़ी जिले के माजरा में प्रस्तावित एम्स को लेकर शायद सरकार लगातार ग्रामीणों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। सरकार की ओर से लगाई गई सभी शर्तों को एम्स निर्माण समिति ने विषम परिस्थितियों में भी पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंत्री से लेकर अधिकारियों तक की ओर से रजिस्ट्री कार्य जल्द पूरा कराने का भरोसा भी बार बार दिया जा रहा है, परंतु यह जल्द लंबे समय से जमीनी हकीकत में नहीं बदल पा रहा है। शुक्रवार को गाँव माजरा पहुंची अधिकारियों की एक टीम ने एक बार फिर से एम्स निर्माण समिति की उम्मीदों को झटका देने का काम किया है। टीम ने समिति को बताया कि प्रदेश के राजस्व विभाग निदेशालय की ओर से 50 एकड़ जमीन और मांगी गई है। इसी बीच टीम में शामिल तहसीलदार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि 50 एकड़ जमीन प्रोजेक्ट को बड़ा करने के लिए मांगी गई है, परंतु इससे वर्तमान जमीन की खरीद प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि एम्स के लिए सरकार की ओर से 200 एकड़ जमीन की मांग की गई थी। एम्स निर्माण समिति ने 201 एकड़ से ज्यादा जमीन देने की सभी औपचारिकताएं पूरी कराकर प्रशासन को अप्रैल महीने में ही दस्तावेज सौंप दिए थे।
मत्स्य पालन के लिए सरकार दे रही है अनुदान, आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। नूंह के उपायुक्त अजय कुमार ने मछली पालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में मछली पालन के लिए दिए गए लक्ष्य को पूरा करें। उन्होंने कहा है कि जिले में बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़ने तथा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रति हेक्टेयर 14 लाख, खारे पानी व मीठे पानी 11 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पर अनुसूचित जाति व महिला वर्ग को 60% तथा सामान्य वर्ग को 40% की दर से अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे किसान जिनके पास पर्याप्त मात्रा में नहरी पानी उपलब्ध नहीं है तथा भूमिगत जल भी खारा यानी लवणीय है, वे मछली पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। झींगा मछली पालन से प्रति एकड़ की बात करें तो 5 से 6 लाख रुपए तक की आमदनी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि मत्स्य पालन में अनुसूचित जाति योजना के तहत अनुसूचित जातियों के मत्स्य पालन को हैचरी स्थापित करने, मछली की दुकान खोलने, जाल व चारा खरीदने आदि के लिए 25 से 60% तक सब्सिडी दी जाती है। भिवानी कॉलेज जॉब अपडेट। महिला महाविद्यालय भिवानी में 29 पदों पर निकली भर्ती। महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय भिवानी सेक्टर 23 महम रोड भिवानी में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्तियां मांगी गई हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट अथवा संविदा आधार पर की जाएंगी। जो भी आवेदन भेजना चाहते हैं वो भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 24 मई 2022 है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट, क्लर्क, अकाउंटेंट इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। लैब अटेंडेंट के पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 60% अंकों सहित 12वीं पास होने चाहिए। वहीं चपरासी के पदों के लिए 10वीं पास होने चाहिए। साथ ही माली, रिस्टोरर या लाइब्रेरियन के पदों पर उम्मीदवारों का चयन यूजीसी या एमडीयू मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 18 साल से लेकर 42 साल अधिकतम होनी चाहिए। इस पोर्टल पर जल्द से जल्द करवा लें रजिस्ट्रेशन। 2 लाख रुपए के बीमा समेत मिल रहे हैं अनेकों फायदे। कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में लोगों से जानकारी शेयर की है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कामगारों व छोटे तथा मध्यम किसानों आदि की सहायता करने के उद्देश्य से ई-श्रम योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 16 साल से लेकर 59 वर्ष की आयु वर्ग के इनकम टैक्स नहीं भरने वाले और जिन्हें ईपीएफओ एवं ईएसआईसी का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, कामगार तथा छोटे व मध्यम किसान आदि ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उपायुक्त दहिया ने बताया कि इस योजना के तहत रजिस्टर्ड व्यक्ति का 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मुफ्त होगा और अस्थायी अंग भंग होने पर उसे 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क यानी फ्री रहेगी। नारनौल महेंद्रगढ़ दादरी सड़क मार्ग की दयनीय हालत की वजह से ही जिला से कांग्रेस सरकार गई। जब भाजपा सरकार आई तो आस बनी थी। भाजपा को 5 साल और भाजपा जसपा की सरकार को 2.5 साल का समय बीत चुका है। इस मामले में सौतेले व्यवहार होने से महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लोग काफी खफा हैं। धरना प्रदर्शन हुए, जाम भी लगाया गया, फिर भी कोई समाधान नहीं हो पाया। इसी मुद्दे को लेकर अब गाँव रिवासा के रहने वाले दीपक भाखरिया ने शुक्रवार को अपने रक्त से लिखा हुआ पत्र डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भेजा है। खून से लिखे पत्र में दीपक भाखरिया ने कहा है कि 148 बी खस्ता सड़क मार्ग के कारण आमजन अति परेशान है। इस रोड पर संज्ञान ले, अन्यथा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। रक्त से लिखे पत्र को डिप्टी सीएम के दफ्तर पर भेजा गया है। आपको बता दें कि पिछले 8 सालों से नारनौल महेंद्रगढ़ चरखी दादरी स्टेट हाईवे नहीं बन पा रहा है। हरियाणा में 1912 एक्टिव कोरोना मरीज, पिछले 24 घंटों में 439 नए संक्रमित मिले, तो वहीं पॉजिटिविटी रेट बढ़कर पहुंचा 3.02%। हरियाणा में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के नए 439 मरीज सामने आए हैं। 457 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 15,317 सैंपल लिए गए थे। इसके साथ ही हरियाणा में एक्टिव कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचकर 1912 हो गया है। वहीं 1876 लोग होम आइसोलेशन में है। अब तक 9,98,552 मरीजों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें 9,85,996 मरीज ठीक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज गुरुग्राम में 330 और फरीदाबाद में 65 हैं। रिकवरी रेट 98.74%। वहीं पॉजिटिविटी रेट 3.02% है, जो पिछले दिनों की तुलना में अब एक बार फिर से बढ़ गया है। प्रदेश के 8 जिलों में कोई केस नहीं है। राजस्थान में 16 मई को चलेगी आंधी, बादल छाने से गिरेगा पारा। जयपुर बीकानेर में गर्मी ने 5 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। तेज गर्मी ने शनिवार को जयपुर और बीकानेर में पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धौलपुर, गंगानगर, बीकानेर में पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। उधर 16 मई को कुछ जिलों में आंधी चलेगी और बादल छाएंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार जयपुर, बीकानेर, चूरू, अलवर, गंगानगर समेत कई शहरों में भीषण लू चल रही है। 11 शहरों में दिन के तापमान की बात करें तो 47 से 49 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। इसमें पिलानी, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, धौलपुर,
जौनपुर, नागौर, हनुमानगढ़, अलवर और करौली जिला शामिल है। वहीं 16 मई यानी आज मौसम में बदलाव आएगा और चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू और गंगानगर इलाके में आसमान में बादल छाने के साथ साथ कई स्थानों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज आंधी चलेगी। इससे तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। दोबारा अध्यक्ष बन सकते हैं राहुल गांधी। 2024 के लिए कांग्रेस का ब्लूप्रिंट तैयार। राहुल की लीडरशिप और 50% अहम पोस्ट पर होंगे युवा नेता शामिल। वहीं एमएसपी जातीय जनगणना पर एग्रेसिव मोड। राजस्थान के उदयपुर में जारी चिंतन शिविर के दूसरे दिन कांग्रेस खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यूथ ब्रिगेड 2024 के आम चुनाव में उतर सकती है। संगठन से लेकर सत्ता में कांग्रेस 50 साल से कम उम्र के नेताओं को 50% हिस्सेदारी देगी। इसका ब्लूप्रिंट लगभग तैयार किया जा रहा है। वहीं इस बार पार्टी कई मुद्दों को नए सिरे से जनता के सामने लाएगी। इनमें जातीय जनगणना, एमएसपी की लीगल गारंटी प्रमुख है। सूत्रों के मुताबिक अगस्त में होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में राहुल गांधी को फिर से कमान मिल सकती है। इसका रोड मैप चिंतन शिविर में तैयार किया जा रहा है। इधर सचिन पायलट ने अपने एक बयान में कहा है कि कांग्रेस में अब युवाओं को हिस्सेदारी मिलेगी। वहीं कांग्रेस किसानों के मुद्दे को समाधान करने के लिए एक आयोग बनाएगी। साथ ही किसानों के एमएसपी कानून बनाने और उसके लीगल गारंटी दिलाने की घोषणा करेगी। खेती किसानी समिति के प्रमुख भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले दिनों इसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत से भी मुलाकात की थी। अब देश के बाहर नहीं जाएगा गेहूं। भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर तुरंत प्रभाव से लगाई रोक। कीमत कंट्रोल करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। गेहूं के बढ़ते दामों को देखते हुए भारत ने इसके एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर तुरंत प्रभाव से बैन लगा दिया है। एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा किसी भी दूसरे देश की खाद्य जरूरत के लिए निर्यात की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ साथ वो गेहूं भी निर्यात किया जा सकेगा जिनके लिए ICLC जारी किया गया है या फिर शिपमेंट के लिए तैयार है। बता दें कि लगातार महंगे हो रहे गेहूं के चलते खुदरा बाजार में आटा महंगा होता जा रहा है। खुदरा बाजार में आटा का औसतन दाम की बात करें तो करीब 33 रुपए 14 पैसे प्रति किलो पर पहुंच गया है। वहीं बीते एक सालों में आटा करीब 13% महंगा हो चुका है। बीते साल 13 मई की बात करें तो आटा 29 रुपए 40 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा था। सरकारी नौकरी अपडेट। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती। उम्मीदवारों के लिए 31 मई है आवेदन की आखिरी तारीख। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में नॉन टीचिंग पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। यह भर्तियां स्थायी तौर पर की जाएंगी। हिंदू कॉलेज ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट यानी लाइब्रेरी के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन की आखिरी तारीख की बात करें तो 31 मई 2022 तय की गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट पद के लिए अधिकतम उम्र की बात करें तो 35 साल तय की गई है। वहीं सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तय की गई है। गोल्ड सिल्वर वीकली अपडेट। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। सोना 1234 तो वहीं चांदी 3246 रुपए हुई सस्ती। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 9 मई को सोना 51,699 रुपए पर था, जो अब 14 मई को 50,465 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1234 रुपए कम हुई है। इसी हफ्ते चांदी में 1000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 62,352 रुपए पर थी, जो अब 59,106 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 3,246 रुपए कम हुई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।